के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, आज अपरिमित सागर जी के प्रवचन में सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व के बारे में बताया गया था। तो सम्यक दर्शन के लिए इन्होंने बोला था कि कौन कौन सम्यक दर्शन ही रहेगा, तो अभी तो हमने हाथ उठा लिया। पर जब जैसे बच्चों को भेजते हैं स्कूल, तो वहाँ पे उनको जन्माष्टमी में कृष्ण राधा या फिर कुछ भी ऐसे नाटक या उनको दिखाने के लिए हम ले जाते हैं, तो इसमें भी सम्यक तो दोष लगता है। और वो कुल देवी के पास घर वाले ले जाते हैं, वहाँ पे डोक दिलाते हैं, तो उसमें भी लगता है। बहुत अच्छी बात। देखिए भैया, जो नाटक आदि के पात्र बनते इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ कोई श्रद्धा नहीं दी जा रही। तो नाटक के पार्ट बनते, कोई सुपरमैन बनता है, वो कपड़े की ऊपर चड्डी पहन लेता है तो सुपरमैन बन गया वो। तो ये सब नाटक के पात्र हैं, तो उसमें नाटक के पात्र बनने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, चाहे कुल देवता आप मानते हो, चाहे पितर पूजते हो, ये आपको मिथ्यात्व की श्रेणी में लेके जाएंगे। और मिथ्यात्व में लेगा यानी सबसे बड़ा पाप बंध का कारण है, इसलिए ये सब उसी की श्रेणी में आएंगे। दृढ़ अपने आप को मजबूत करें। भय, आशा, स्नेह और लोभ, इन चारों से बच के रहोगे तो ही मिथ्यात्व से बच पाओगे। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जिनेंद्र भगवान से बड़ा, पंच परमेष्ठी से बड़ा कोई नहीं होता, इसलिए डरना नहीं, डटे रहना। चलिए अगले जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। सीपाल गांधी बांसवाड़ा से। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि आदिनाथ भगवान ने 1000 साल तक कठोर तप किया और बाहुबली भगवान ने 1 वर्ष तक किया और भरत स्वामी ने अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो सबसे ज्यादा पुण्य का संचय किसे हुआ महाराज जी? देखिए, यहाँ पर जो चर्चा है वो केवल ज्ञान की पुण्य संचय के साथ साथ पुण्य के पाप के क्षय की है। और भगवान ऋषभ देव जो थे वो सबसे ज्यादा पुण्यात्मा थे, क्योंकि वो तीर्थंकरत्व को प्राप्त थे। फिर उसके बाद चक्रवर्ती और कामदेव का नंबर आता है। लेकिन मैंने इस बारे में बड़ा गहरा चिंतन किया कि भगवान ऋषभदेव इतने पुण्यात्मा थे, फिर भी इतना वक्त लग गया केवल ज्ञान के लिए। वो इसीलिए क्योंकि उनके पास स्मृतियां ज्यादा थी। अपने पास स्मृतियां ज्यादा होंगी तो वो आपको वापस वहीं वहीं लेके जाएगी। और जो तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव थे, उनकी स्मृतियां थोड़ी गाढ़ी थी। भरत चक्रवर्ती ने पहले से ही बंधन को ढीला करके रखा था, तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। भगवान बाहुबली की स्मृतियां मध्यम थी, 1 वर्ष में उनका भी केवल ज्ञान हो गया। अपनी स्मृतियों को अपन कमजोर करके रखें, अशुभ की स्मृतियां छोड़ें, शुभ की स्मृतियां जोड़ें और जल्दी से जल्दी सिद्ध शिला से नाता जोड़ें। नमोस्तु गुरुदेव।